जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो उम्मीद है आप लोग को एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आप एक वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, आइए हम लोग उन सभी एक एक प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर बहुपद से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर बहुपद में आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं, इन टाइप के प्रश्नों को कर लेते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को कि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न अब नहीं छूटने वाला है। तो आइए हम लोग करते हैं कि करके देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है बच्चों कि जो बहुपद है 2 - x² + x का शून्य के ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। सबसे पहला जो टाइप है, तो इस टाइप का एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है बच्चों कि 2 - x² + x। ठीक है, यानी जो बहुपद है 2 - x² + x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो है 2 पहले रख दिया गया। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग सजाएंगे। तो x² को पहले रखेंगे प्लस x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 = 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² - x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ +2 है तो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया -2 = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा x² - x - 2 = 0। चलिए अगला है, अब हम लोग क्या करेंगे, मध्य भाग को विभक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, मध्य भाग को विभक्त करेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1, b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर भी 1 हो जाएगा, और c बराबर कितना होगा, 2। तो सबसे मध्य भाग को विभक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये और c को गुना करते हैं। तो ये और c को गुना करेंगे, 1 और 2 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 2 होगा। अब 2 को हम लोग गुणनखंड ऐसी संख्या में तोड़ेंगे ताकि यहाँ पे जोड़ने घटाने में 1 आ जाए। तो 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 यानी 2 और 1 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग -x लाना है, तो हम लोग करेंगे x - 2x करेंगे। तो x में अगर -2x करेंगे तो यहाँ पे -x बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन किया जाएगा तो कहोगे सर यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन चल जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x+1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2x - 2 में से कॉमन किया जाएगा तो कहोगे सर 2 कॉमन लेते हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, x + 2, x + 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x + 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग कितना कॉमन लिए थे, तो 2 कॉमन लिए थे। तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 × 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ हो जाएगा क्या, x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी है, दोनों में। ठीक है, तो हम लोग x+1 को बाहर निकालेंगे, एक यहाँ पर लेंगे x, और यहाँ पे क्या होगा -2 = 0। ठीक है, तो x+1 = 0, और दूसरा क्या हो जाएगा x - 2 = 0। तो x बराबर क्या होगा, -1, और x बराबर क्या होगा, 2। ठीक है, यानी जो बहुपद के शून्यक हो गया बच्चों -1 और क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है इनमें संबंध स्थापित करना है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, शून्यकों का योग हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो हमने 2 शून्य निकाला था ना, -1 और 2, पहले को हम लोग अल्फा मान लेंगे, दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा। तो -1 + 2 इक्वल टू क्या, -b/a। तो माइनस तो रहेगा, b का कितना मान है, तो b का खुद अपने है -1 बाई a का वैल्यू कितना है, तो 1। तो -1 में से हमने 2 जमा दिया तो क्या हुआ, 1। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 = 1 हो गया। अब हम लोग इसका शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो बच्चों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो कहोगे सर अल्फा × बीटा। ठीक है, तो 2 शून्यक है तो -1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a। तो c का वैल्यू कितना था, -2, a का वैल्यू कितना है बच्चों, तो कहोगे सर 1।
तो -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -2 इक्वल टू -2, ठीक है। यानी यहाँ भी क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना आप लोग को करना है। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित है आप लोग को 3 मार्क्स यहाँ से दिया जाएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है और एक भी नंबर आपसे नहीं कटेगा। चलिए इसमें दूसरा टाइप जो पूछा जाता है उन प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा टाइप का जो प्रश्न है बच्चों में पूछा जाता है कि 6x² - 3 - 7x का शून्य की ज्ञात करें, ठीक है। क्या है प्रश्न? प्रश्न है 6x² - 3 - 7x का शून्य की ज्ञात करें। देखिए यहाँ भी आपका चकमा देने वाला है। सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² - 7x - 3 = 0, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सजाएंगे तो 6x² - 3 - 7x को हम लोग सजा लेंगे तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो 7x है इसको हम लोग विभक्त करना है। क्या करना है, विभक्त करना है। तो 6 और 3 को गुना करेंगे, क्योंकि ए और सी को हम लोग गुना करते हैं। तो 6 और 3 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे 18। और 18 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है ताकि यहाँ पे 7 आ जाए और गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 18 आ जाए। तो कहोगे सर 9 और 2 में हो सकता है, तो 2 और 9 में हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो 6x² रखेंगे। अब यहाँ -7x, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2x - 9x, विभक्त कर दिया ना, -7 ही x से आ रहा है, लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं कि 2x - 9x, सिर्फ इसका रूप जो है हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है, -3, ठीक है। अब 2x - 9x तो क्या बच रहा है, -7x ही बच रहा है ना। चलिए अभी दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसमें देखिए कॉमन किया जा रहा है तो सबसे पहले 2 और यहाँ 6 है तो 2 से तो कट जाएगा तो 2 निकाल लेंगे। इसके बाद x² यहाँ पे है और यहाँ पे x है तो x भी कॉमन चल जाएगा। तो क्या होगा, 2 तिया 6 यानी 3x प्लस 2 एका 2 यानी 3x + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन किया जाएगा बच्चों, यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 यानी 3 से कट जाएगा तो 3 यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ क्या बचा, x प्लस यहाँ से क्या निकालेंगे, तो 3 निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, तब क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 निकालें तो क्या हुआ, 1। अब देखिए यहाँ पे 3x + 1 यहाँ भी है, 3x + वहाँ भी है, तो इसको हम लोग निकालेंगे भाई, 3x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2x, और एक यहाँ वाला लेंगे -3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x + 1 और एक हो जाएगा दूसरा 2x - 3 = 0। अब देखते हैं 3x + 1 = 0, देन 3x बराबर ये 1 प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस में। तो x बराबर क्या होगा, -1/3। इसमें आते हैं 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या होगा, 3, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3/2। तो इनके दो शून्य कौन कौन हो जाएंगे, -1/3 और 3/2। चलिए बच्चों इसका दूसरा टाइप प्रश्न हम लोग को देखते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित है। यानी शून्यकों का योग, ठीक है, यानी फर्स्ट में जो दिया रहेगा बच्चों ये शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, = 1/4 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा × बीटा = -1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा = कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर 1/4। अल्फा × बीटा क्या है, तो -1। तो हम लोग एक द्विघात बहुपद निकालेंगे। पूछा गया है कि द्विघात बहुपद निकाल, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है बच्चों, याद रखोगे, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा, ठीक है। तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, तो कहोगे सर 1/4 है। कितना है, 1/4 × x है, x रख दिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है अल्फा × बीटा का मान, तो -1 रहने दिए। चलिए आगे देखोगे। अब ये 4 जो दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये 4 को हम लोग को क्या करना है, इसको उड़ाना है। तो क्या करोगे, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 कट जाएगा, 4 को x² से गुना करोगे तो क्या होगा, 4x²। ये 4 तो कट गया तो क्या हुआ, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही हो जाएगा। फिर यहाँ 4 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, -4। तो यही आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग बना के दिखाना है, ठीक है, बन जाएगा ना, एकदम ईजी से बनेगा। देखिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2।
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों, तो 1/3, ठीक है, 1/3। 3 से हमको निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर, तो बच्चों आप लोग कहोगे सर कि सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा x², ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2। कितना है, √2 है, ठीक है। तो x² माइनस √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ये जो √3 दिख रहा है यहाँ पे इसको हटाना है, तो क्या करोगे, सबको √3 से गुना कर दो, ठीक है। तो √3 को यहाँ पे हम लोग x² से गुना कर देंगे, ठीक है, माइनस √3 को यहाँ पे √2 से गुना कर देंगे, प्लस 1/√3 है, इसको भी √3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √6x, ये कर जाएगा +1, ठीक है। इतना तो ये कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाएगा या तो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, या फिर पूछा जाएगा कि सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, या तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगर इस टाइप का प्रश्न आप करते हैं तो निश्चित है आपका इस चैप्टर से कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका विपरीत मानेंगे। क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसका विपरीत मानेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या, हम लोग विपरीत माने। तो 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नहीं होगा 0 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2√5 को रहने देंगे, ये 3 जो है क्या है प्लस में, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ √5 रखेंगे, ठीक है। ये जो 2 गुना में दिख रहा है इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो p/q ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में, ठीक है, -3। अब √5 बचा बच्चों, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 2q और 1 का, तो क्या होगा 2q। 2q को एक बार से गुना करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि p एक। अब यहाँ देखिए 2q लाना है, तो 1 को कितना बार गुना करेंगे 2q आएगा, तो कहोगे सर 2q से ही गुना करना पड़ेगा। तो 2q को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते बच्चों तो क्या होगा 6q, कितना होगा 6q भाई। अब समझिए यहाँ पे √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है तो एक परिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो इसलिए समीकरण 2 में जो प्राप्त परिणाम है बच्चों, ये समीकरण 1 का जो है क्या है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है। क्यों विरोधाभास प्रकट कर रहा है, क्योंकि इसका जो LHS है वो एक अपरिमेय संख्या, जबकि RHS जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, थोड़ा देखिएगा इसको। कह रहा है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 का हल करें और इसमें से m का वह मान ज्ञात करें जो y = mx + 3 हो। चलिए देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, 2x + 3y = 11, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरे क्या है 2x - 4y = -24, समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ भी देखिए 2x है, यहाँ भी 2x है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि घटा देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x में 2x जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे सर 7y हो जाएगा, ठीक है। अब 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ 7 गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, तो बच्चा क्या होगा बच्चा, तो बच्चों इसमें जो है भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, तो कहोगे सर y का मान 5 आ गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 में है कि 2x + 3y = 11, ठीक है। तो 2x को रहने देंगे, y का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, तो कहोगे सर 5, ठीक है। तो हमने वहाँ 5 बैठा दिया। चलिए
तो क्या हो जाएगा 2x, 3 5 कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 यहाँ पे, ठीक है। ये 15 है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो कहोगे सर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 11 में 15 जाएगा तो -4, देन x इक्वल टू क्या होगा 2 1 2, 2 दूना 4, x का वैल्यू कितना आ गया -2। यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा और हमें काम करना है इसमें, तो हम लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे बच्चों, अगेन। बोला है y जो है mx + 3 के इक्वल है, किसके इक्वल है, तो mx + 3 के इक्वल है, तो y का वैल्यू कितना है बच्चों, तो y का वैल्यू हमने फाइंड किया है 5, ठीक है। m x का वैल्यू कितना निकाला है, तो कहोगे सर -2 + 3, तो ये 3 जो प्लस में दिख रहा है इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, इक्वल टू -2 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 5 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये -2 में यार ये 2, ठीक है, माइनस नहीं 2 2 काट सकते हैं, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो -1 होगा, ठीक है। या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, -2 m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, तो 2/-2 इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो -1। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको थोड़ा ज़्यादा देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण 2 टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए आपका जो है, सबसे पहले आपसे पूछेगा, ठीक है, 2 नंबर में एक पूछेगा कि सिद्ध करें कि जांच करें कि क्या ये द्विघात समीकरण है। दूसरा में आपसे पूछ देगा इसके मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करने सीखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इससे 2 मार्क्स का एक प्रश्न जो है आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जांच करेंगे सबसे पहले, देखिए द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है बच्चों, मूल सूत्र जो इसका होता है, ये x² + bx + c = 0 होता है। अगर इस रूप में कोई आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है, देखिए प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न कह रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ सकते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे सर a² + 2ab + b² होता है ना, बिल्कुल। तो a की जगह कितना है x, b की जगह पे कितना है तो 1, तो a² मतलब x² + 2ab 2, ये की जगह कितना है तो x, और b की जगह कितना है 1, तो इसको गुणा करोगे तो क्या होगा 2x + b² मतलब 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब 2x प्लस यहाँ पे 2 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो काट देंगे इसको, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा x², 1 है, ये माइनस में 6 से बच्चों, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में, यानी x² + 7, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है घात कितना है 2, ठीक है। तो ये जो है द्विघात समीकरण है, क्यों है, तो ये x² + bx + c = 0 के रूप में आ रहा है, इसलिए क्या होगा ये द्विघात समीकरण है। आप लोग कहोगे सर तो इसमें तो x है नहीं, तो देखिए x² क्या हम लोग 0x लिख सकते हैं, बिल्कुल, +7, ठीक है। यहाँ जहाँ bx की जगह क्या होगा तो यहाँ 0x हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों जो आपको 5 मार्क्स देगा, कितना देगा, तो बच्चों 5 मार्क्स देगा, ठीक है। देखिए कह रहे द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें प्रकृति आपसे नहीं पूछा गया, आपका सिर्फ मूल पूछा गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ मूल निकालना है, आप जिस विधि से निकालना है निकाल लीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, पूर्णवर्ग विधि से निकाल सकते हो, चाहे आपको जो है इनका जो विविक्तर जो होता है, जो मूलों की जो सूत्र होता है d = b² - 4ac, ठीक है, उसे विविक्तर निकालिए, फिर उसका जो मूल निकालने का सूत्र है उसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकालने का प्रयास करेंगे, तो 2x² - x + 1/8 = 0। आप ये यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, इसको सबसे पहले उड़ाइए, जब तक ये रहेगा तब तक परेशान नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सबको 8 से गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 8 × 2x² - 8x + 8 × 1/8 = 0। तो 8 को 2 से गुना करोगे तो क्या होना हो जाएगा 16x² - 8x + 8 8 कट जाएगा = 1 = 0। अब ये 8x है, इसको विभक्त करना है, तो 16 को 1 से गुना करोगे बच्चों, 16 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 16। आप 16 को ऐसी 2 संख्या में तोड़िए ताकि 8 आ जाएगा, तो कहोगे सर 4 × 4, ठीक है, 4 4 में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 4 में हम लोग क्या करेंगे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x², ठीक है, -8x, क्या हम लोग -4x लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो +1 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन किया जाएगा बच्चों, तो देखिए दोनों में कॉमन किया जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 16x² माइनस 4x में कॉमन हम लोग 4x ले लेंगे, तो 4 चौके 16 यानी कि 4x यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ 4x में से 4x हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ -1। अब इसमें आएंगे, ये दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है बच्चों, तो हम लोग एक तो ले सकते हैं ना, तो एक हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या मिला 4x - 1 4x - 1, इसको एक रखेंगे। अब यहाँ क्या है 4x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -1, एक तो इसको ले लेंगे तो 4x - 1 इक्वल टू 0। बस इतना करना है आप लोग को बच्चों। तो 4x - 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 1, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। फिर इससे इधर ही होगा, ठीक है, 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। यानी इनके दो मूल कौन कौन हो जाएंगे, तो बच्चों कहोगे 1/4 और 1/4, ठीक है। इतना करने के बाद आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों सबसे पहले पूछा गया है, ठीक है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के विविक्तर ज्ञात करें। विविक्तर का मतलब होता है बच्चों डी निकालना है, तथा मूल की प्रकृति ज्ञात करें। यदि अस्तित्व में है तो उन्मूल को ही ज्ञात करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x² के जो पहले होते हैं बच्चों इसको हम लोग ये कहते हैं, तो यहाँ पे ये बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना होता है बच्चों तो 4√3, ठीक है 4√3, और c बराबर कितना है तो कहोगे सर 4 है, कितना है 4 है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है तो हमने बोला अभी कि 4√3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर किए हमने 4। ये का वैल्यू कितना है बच्चों तो 3 है, सी का वैल्यू कितना है तो 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, 16 को √3 इंटू √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं 16 तिया कितना हो जाएगा बच्चों तो कहोगे सर 48 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 4 तिया 12, 12 चौके 48, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में आप पढ़े होंगे कि यदि डी का वैल्यू क्या 0 हो जाएगा तो ये अस्तित्व में होता है और इनके दो समान मूल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे ये अस्तित्व में है, क्या है अस्तित्व में है। तो कितने मूल होंगे बच्चों तो इसके दो समान मूल होंगे। अगर समान मूल होंगे तो इसको मूल हम लोग फाइंड करते हैं, तो मूल निकालने का फॉर्मूला है बच्चों -b प्लस माइनस, ठीक है, इसको अल्फा बीटा हम लोग बोलते हैं √d/2a। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है बच्चों तो b का वैल्यू है -4√3 प्लस d का वैल्यू कितना है 0, ठीक है, /2a 2, ये का वैल्यू कितना है 3। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 4√3 बटे 2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2√3/3, ठीक है बच्चों। आपका ये आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, आपका यहाँ तक सही है लेकिन आंसर आपका ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2√3 रहने देंगे, ये 3 है तो क्या 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये √3 को एक √3 से काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गया 2/√3, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि d इक्वल टू 0 है, इसके दो समान मूल होंगे, तो पहला हो गया 2√3 तो दूसरा भी क्या होगा 2/√3। आप थोड़ा यहाँ पे इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, जब d का मान 0 होता है तो दो समान मूल होता है, अस्तित्व में होता है। जब d का मान जो है बच्चों 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा ए भी अस्तित्व में होता है और इनका दो भिन्न भिन्न मूल होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जब कब किसी द्विघात समीकरण का दो भिन्न भिन्न मूल हो, तो कब होगा जब d का मान 0 से बड़ा होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कब द्विघात समीकरण में दो समान मूल होता है, तो कब होता है बच्चों जब d का मान 0 के बराबर होता है। फिर पूछ लिया जाता है कि कब द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं होता है, तो जब ये अस्तित्व में नहीं होता। अस्तित्व में नहीं होता है मतलब d का जो मान होता है वो 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा कहने का मतलब है बच्चों कि अगर वो माइनस में आना शुरू कर दे, -1 -2 -3, ठीक है, जब ये माइनस में आना शुरू कर दे समझिए कि इसका मूल नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का एक ऐसा मान फाइंड करें यदि इसके दो बराबर मूल हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास समीकरण दिया हुआ है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों तो b इक्वल टू हो जाएगा k, c इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 3। तो सबसे पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा तो b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे क्या है बच्चों तो k, तो k का स्क्वायर करेंगे 4ac 4,
रहने देंगे। ए की जगह कितना है 2 और सी की जगह कितना है बच्चों 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, 4 दूना 8, 8 दिया क्या हो जाएगा 24, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि कह रहा है कि के का मान ऐसा ज्ञात करें इनके दो समान मूल हो। ठीक है, यानी दो बराबर मूल हो। तो बराबर मूल कब होता है बच्चों, जब डी का मान इक्वल होता है, सॉरी जी 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी का मान कितना हमने फाइंड किया है के स्क्वायर माइनस 24। तो लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। देन के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में। ठीक है, इसलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, ये स्क्वायर है यहाँ पे इधर जाएगा तो रूट पे जाएगा। ठीक है, अब 24 को हम लोग तोड़ेंगे, 4 इंटू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल तो हम लोग को पता है क्या होता है 2। आज 6 का नहीं होगा तो रहने देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे के का जो आपका आंसर आया क्या हो जाएगा 2√6 रूट में बच्चों, इसलिए यहाँ रूट में क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्लस 2√6 और माइनस भी 2√6। अगर दो में से कोई दिया रहे कि प्लस 2√6 और माइनस दोनों, तो दोनों होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इनके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए बच्चों एपी से क्या पूछ लेता है कि आपको एक एपी दे देगा, उसमें पूछ देगा आपका 1 नंबर में कि इसमें प्रथम पद बताइए। तो अगर प्रथम पद आपसे पूछ लिया जाए कुछ भी एपी रहे तो ये जो प्रथम जो पहला होता है वही इसका क्या होता है प्रथम पद होता है। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 3। इससे आपसे पूछ लिया जाता है डी क्या होगा, डी जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर कैसे फाइंड करते हैं, तो ये 1 है ये 2 है। ठीक है, तो अगले पद में पिछले पद को हम लोग क्या करते हैं तो घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर डी निकालना है तो 15 में से हम लोग क्या करोगे 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 12। अब अगर कौन सा पद इनके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद की बात कर रहा है, मतलब एन बराबर वाट। ठीक है, चलिए एन हमसे पूछ लिया है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है उनके 54वें पद से 132 है। चलिए देखिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इसके 54वें पद को हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस 53D प्लस 132 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलिए तो ये यहाँ पे देखिए प्लस इधर लाएंगे तो माइनस होगा, वहीं पे काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 12 है। चलिए 53 डी का वैल्यू कितना है 12 पुट कर दिए प्लस 132 एन माइनस 1 ठीक है इंटू 12, इसको जब गुना करके जोड़ोगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 768। ठीक है, अब यहाँ रहने देंगे एन माइनस 1, ये जो 12 गुना में इधर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा तो भागा होगा। इसको जब काटोगे तो 64 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा बच्चों 64 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 64। अब एन इक्वल टू रखेंगे, ये माइनस में दिख रहा है 1, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 65। अतः एपी का जो 65वां पद होगा उनके ठीक है 54वें पद से कितना होगा बच्चों, तो 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद होगा 65वां पद। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि कह रहा है कि 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाज्य। देखिए बच्चों 3 अंक, ठीक है, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है बच्चों, तो 3 अंक है जो 100 से शुरू होता है और लास्ट कहाँ तक जाता है 999 तक। तो बोल रहा है इन संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 7 से कटने वाले। सबसे पहले हम लोग एक एपी निकालेंगे। तो एपी करेंगे तो क्या 100 कट रहा है नहीं, 101 कट रहा है नहीं, 102 कटेगा नहीं, 103 कटेगा नहीं, 104 कटेगा नहीं, 105 से स्टार्ट होगा जो 7 से डिवाइड है। ठीक है, तो फिर कब कटेगा तो कहोगे सर इससे फिर 7 जोड़ेंगे तब 112। फिर अगला संख्या कौन होगा तो 119 होगा। ठीक है, और लास्ट में कौन होगा तो 994 जो होगा वो कटने वाला है। अब कह रहा है इनके बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लंबा समय लगेगा, इसलिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, समझिए जो फर्स्ट है उसको हम लोग ये मान लेंगे। आप समझिए बाबू कितने से बात कर रहा है कि 7 से कटना चाहिए। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अंतिम पद कितना है 994, इसलिए ये एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 994। चलिए हम लोग को पता है बच्चों कि ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे सर ए एन इक्वल टू फार्मूला है कि ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू हम लोग ए एन कितना दे रखा है 994, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 994। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 105, एन माइनस 1 इक्वल टू
1 - 1 × 7 = 994। ठीक है, अब 105 यहाँ प्लस में बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो यहाँ क्या बचा, n - 1 × 7 = 889। चलिए, अब ये जो 7 दिख रहा है यहाँ पे गुना में, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा भागा में। तो n - 1 = क्या हो जाएगा 889/7। ठीक है, इसको जब काटोगे बच्चों कितना बार में कटेगा, तो 127 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा बच्चों, 127 बार में कटेगा। इसलिए n = क्या होगा, ये देखिए माइनस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में। n = क्या हो जाएगा 128, यानी 3 अंक की 128 को ऐसी संख्या है बच्चों जो 7 से डिवाइड होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूरी सूत्र से। ठीक है, कह रहा है एक बिंदु -5 और 7, दूसरी बिंदु जो है जिसका निर्देशांक है -1 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं बच्चों, दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब समझिए पहला जो बिंदु है ये, इसका निर्देशांक क्या है तो -5 और 7। इसमें x1 बराबर क्या हो जाएगा तो -5, x2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों तो कहोगे सर -1। इसमें y1 बराबर क्या हो जाएगा तो y1 बराबर 7 हो जाएगा, y2 बराबर क्या हो जाएगा तो y2 बराबर 3 हो जाएगा। चलिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों तो x2 - x1। x2 को हमने कितना माना तो x2 का मान है -1। ठीक है, प्लस, अब प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे -x1 का होल स्क्वायर, x1 कितना है तो -5 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का वैल्यू कितना है तो -3 माइनस y1 कितना है तो 7 का होल स्क्वायर। अब -1 में से 5 जमा देंगे तो क्या होगा 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16। 3 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -4, 4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। चलिए तो 16 + 16 अंडर रूट, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32। कितना होगा बच्चों 32। अब 32 को हम लोग तोड़ सकते हैं बिल्कुल, 16 × 2, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। इसका नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है छोड़ देते हैं, अगर सही वर्गमूल नहीं निकलता है तो रहने देंगे 4√2। ये तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4√2। बस इतना ही करना है, आप लोग को यहाँ से 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री से, कह रहा रूट ये के सभी मानों को सेकीय के पदों में व्यक्त करें। किस पदों में व्यक्त करने बोल रहा है बच्चों, सेकीय के पदों में व्यक्त करें। देखिए सबसे पहले हम लोग जिस पदों में व्यक्त करने बोल रहा है इसको लेंगे, कह रहा है सेक ए के पदों में, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं h/b क्या होता है h/b। जब भी आप लोग को लगे कि हम भूल रहे हैं तो बच्चों तुरंत ट्रिक याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये यहाँ पे साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा और ये टेन का हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो सेक किसका होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है b/h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h/b। एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे, क्या करेंगे एक समकोण ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो h/b, h का हम लोग इसको सेक थीटा मान लेंगे। अब b की जगह कुछ नहीं तो हम लोग अपने से 1 दे देंगे। ठीक है, आप समकोण त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ण है सेक थीटा, आधार कितना है आधार 1 है, तो क्या हम लोग इसमें लंब नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो लंब बराबर क्या होता है बच्चों, तो लंब बराबर होता है सर कहोगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, वही हमने लिखा है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो AC का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पे कितना है कर्ण का सेक थीटा है, तो यहाँ पे लिखें सेक स्क्वायर ये माइनस AB कितना है, तो AB का वैल्यू 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा अंडर रूट। ठीक है, इतना ही रहने देंगे आप लोग, यानी ये कितना हो गया तो सेक स्क्वायर ये -1। चलिए इतना करने के बाद तो बोला एन सभी त्रिकोणमितीय में बदलिए, है ना। तो क्या होता है देखिए सेक थीटा तो दे दिया है, अब हमें क्या निकालना है तो साइन ये निकालना है। साइन ये बराबर क्या होता है बच्चों, तो p/h, p का वैल्यू हमने कितना निकाला सेक स्क्वायर ये -1। ठीक है, h का वैल्यू कितना है तो सेक ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो गया। दूसरा क्या है कॉस ये, तो कॉस ये बराबर क्या होता है बच्चों b/h, तो b का वैल्यू कितना है 1 और h का वैल्यू कितना है तो सेक ये b का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ये का वैल्यू निकल गया। अब हमें चाहिए टेन ये का, टेन बराबर क्या होता है तो p/b, p का वैल्यू कितना बच्चों तो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ये -1 और b का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ये -1/1, ये किसका हो जाएगा तो ये 10 का हो गया। चलिए
अब हमसे पूछ लिया है कि कोसेक ए का क्या होगा। तो कोसेक किसका होता है बच्चों, तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है, तो सेक ए, और पी का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका भी हमने फाइंड कर लिया। दूसरा क्या है, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, बी बाई पी। तो बी का वैल्यू कितना है 1, और पी का वैल्यू कितना है, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। काफ़ी आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर लेगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो निश्चित है आपको यहाँ से 3 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मैथ के प्रश्न थे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर वीडियो पसंद लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है।